नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। बात करेंगे संसद को लेकर, जहां देश की संसद में आज छात्रों के भविष्य का सवाल गूंज रहा था। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में तत्काल चर्चा की मांग की, प्ले कार्ड लहराए और नारेबाजी की, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर कहा कि यह करोड़ों छात्रों और परिवारों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए संसद में खुली चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से भरोसा दिलाया कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि क्या संसद इस गंभीर मुद्दे पर सार्थक बहस करेगी या फिर हंगामे के बीच छात्रों की चिंताएं दब जाएंगी। यही आज सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक परीक्षा भी है और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कितना सही और कितना गलत, इससे कितना नुकसान, जो बिल पेश होने थे वो नहीं हो पाए, उससे कितना नुकसान जनता का, आम जनता का। चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनका हम रुख करेंगे, तीनों खास मेहमानों का, और उनसे भी इन बातों को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक है हमारे साथ बीजेपी से, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और कमालुद्दीन रजा है हमारे साथ कांग्रेस से, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ दिनेश सिंह गेट, सर धन्यवाद शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो शुरुआत में दिनेश सर आपसे करूंगा। सर, आप किस तरह देखते हैं बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होना? मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है और कल तक के लिए दोबारा से सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, 20 तारीख को जैसे कल जैसे मानसून सेशन जो है उसका आगाज हुआ, लेकिन बिना किसी नतीजे की तरह से, जैसे कहे पूरा तरह कहें कि भाई जैसे पूरे दिन का जो अगर मतलब निष्कर्ष बोले तो पूरे तरीके से सिफर रहा, शून्य रहा। जबकि मान के चलें कि पूरे दिन की जो कार्रवाई जो चलती है, तो अगर अमूमन अगर है कि एवरेज हम लोग 6-7 घंटे की कार्रवाई अगर लगा के चलते हैं, तो करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा जो है पर डे आकर के बैठता है। जो कि 1 घंटे का जो है कई मतलब कि 1-1.5 करोड़ रुपए के जाकर के बनता है। तो उसी को लेके कहीं ना कहीं देखिए मतलब कि प्रतिपक्ष जो है उनको समझना चाहिए था, और उनको शायद गंभीर अगर रहते तो बेहतर रहता। क्योंकि देखिए, अगर मुझे कोई अगर कोई मतलब किसी विषय में, जैसे अब जैसे हम लोग डिबेट यहाँ 4 लोग बैठ के कर रहे हैं, तो उसमें अगर इस विषय में कुछ मुझे अगर बातचीत करनी हो तो हम लोग 4 लोगों के बीच में बातचीत होगी, उसी से कोई निष्कर्ष या नतीजा को निकलने का काम या हल निकलने का काम हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ से उठ के बाहर जाके कोई अगर बातचीत करूँ, तो उससे नतीजा तो देखिए सिफर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे नीट को लेकर के सरकार पहले से और गंभीर थी, और नीट का जैसे ही पेपर लीक का जैसे पता लगा था, तो सरकार ने रीटेस्ट का मतलब दोबारा जो करवाने का एग्जाम जो है वो सफल तरीके से कंडक्ट करवाया, और पूरे तरीके से छात्र हितों को ध्यान में रख करके, और उनको जो भी असुविधा या कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो सकती थी उनको सभी को लेकर के गंभीरता ने सरकार ने समझा, और दोबारा सफलतापूर्वक जो है वो रीटेस्ट करवाया भी गया। और उसका नतीजा भी पूरे तरीके से सफल तरीके से रहा, और छात्र जो है सभी सभी जो है उसमें प्रश्न है खुश है। और उसके बाद देखिए, जैसे बाकी और चर्चा कुछ करनी, तो देखिए सदन जो है पूरी तरीके से खुला हुआ है सभी सदस्यों के लिए, जो भी जैसे माननीय सदस्य वहां के जो हैं, जो सांसद जो भी हैं, तो उनको मतलब चर्चा करने के लिए वहां पर एक तरह से आमंत्रित किया था, चर्चा करने के लिए वहां पर आते हैं वो, वही उनका काम होता है। क्योंकि साल भर तो देखिए सदन चलता नहीं है, चुनिंदा समय पर चलता है, तो उस टाइम पे देखिए आकर के जनहित में, लोकहित में और भारत हित में जो चीजें होती हैं, भारत को लेकर के, बाहर की नीतियों को लेकर के, बाहर की चीजों को लेकर के और अन्य चीजें हैं उन सभी को लेकर के, और निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए चीजें यहाँ पर होती है, उसके लिए एक सकारात्मक और प्रोडक्टिव जो डिबेट जो है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन प्रतिपक्ष पहले तरीके से ही जैसे अगर इस चीज को लेकर अगर बैठा होता है कि भाई हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ काम रोकने का काम करेंगे, और सिर्फ तानाशाही अपने तरीके से करने का काम करेंगे, और डंडे के जोर पर सरकार को रोक लेंगे, फिर चला लेंगे, और अपनी जो आप बातें जो है सिर्फ थोपने का काम करेंगे, तो वो कतई कहीं से ठीक ठाक नहीं होता उसे। और दूसरी बात देखिए, पेपर लीक की जहां तक जैसे बातचीत, देखिए कोई भी चीज इस तरह की उचित नहीं है कि कोई भी एक छात्र का भी अगर हित अगर कोई जैसे कि अनुचित तरीके से और कहीं ना कहीं डावाडोल होता है या कोई गड़बड़ अगर होता है, तो उसमें देखिए मतलब है कि उस सरकार जो है उसको उस बारे में एक तरह से गंभीर फैसला लेना होता है। तो अभी भी देखिए, जैसे ये पीएम मोदी ने बोला, किरण रिजिजू उन्होंने बोला, कानून मंत्री ने बोला, और अन्य जो मंत्री है तो सभी इस चीज को लेकर गंभीर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी बैठक जैसे कल ये मान के 3-4 घंटे के आसपास, और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में हुई। कॉकरोच मतलब जो पार्टी है उनका आंदोलन चल रहा था, उनको पता ही नहीं था आंदोलन कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसका जब गए तो उन्होंने कोई रिटर्न कुछ नहीं, सिर्फ मौखिक बता रहे थे। तो उस टाइम पे एक जिम्मेदार गार्डियन के नाते, अभिभावक के नाते, और उन्होंने नड्डा जी ने बहुत प्रेम से सुना,
और उनके जो दो प्रतिनिधि गए थे उनको बताया कि आप लोगों को देखिए कि मैं आपकी सभी बातों को और चाहता हूं कि गंभीरता से आगे लेके जाया जाए, तो आप इसका लिखित मसौदा जो है, लिखित ज्ञापन जो है मुझे सौंपे। और वहीं पर नड्डा जी के ही प्रेमिसेस में वहीं पर बैठ करके दूसरे कमरे में उन लोगों ने वहीं पर जो है वो उसका मसौदा तैयार किया, और वो ज्ञापन 4 बजे के आसपास उनको सौंपा। मतलब उस बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने फोन करे, कुछ भी करे, तो वहीं बैठ के सब चीज करते रहे और बाद में ज्ञापन सौंपा। इसी चीज को लेकर के आगे जो सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है, और इसको लेकर के भी एक कहीं ना कहीं अमेंडमेंट बिल जो है लेकर के आ रही है, जिसमें कि गंभीरता से पूरी चीजों को लेकर के सदन में डिबेट करने के बाद में और कठोर से कठोर कानून किस तरीके से बनाया जा सके, जिससे कि इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन सदन अगर चलने देना ही नहीं चाहता प्रतिपक्ष, तो किस तरीके से क्या चलेगा। अभी ठीक पहले 2:30 बजे तक मैं किसी एक डिबेट में था साहिल जी, तो उसमें जो मतलब जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ बोला कि चर्चा करने का फायदा क्या है, तो इसीलिए हम मतलब सदन जो है उसको चलने देता ही मतलब देना ही नहीं चाहते। तो भाई आप लोग पहले से अगर मंशा बना के पहले से बैठे हैं कि सदन को हम लोग चलने नहीं देंगे, तो किस तरीके का जनहित, किस तरीके का भारत हित जो है वो आप लेकर के सदन में आते हैं। बिल्कुल। सदन में जब आते हैं तो उस टाइम पे देखिए सिर्फ अकेले मतलब जो संसद सदस्य माननीय जो सदस्य हैं, तो वो एक आदमी का पक्ष लेके नहीं चल रहे। वहां पर जो वोटर्स मान के 20 लाख है, 30 लाख है, 25 लाख जितने वोटर्स हैं, तो वो एक तरह से एक आदमी, एक माननीय सदस्य जो है वो उतने वोटर्स की ताकत के साथ में और अंदर आकर के उन सबकी बातों को लेके बात करता है ऐसे। तो वो चीजें अगर उस टाइम पे अगर उस मतलब कि गंभीरता से जिस बात को वहां रखना चाहिए और सदन नहीं चलने देंगे, तो कहाँ पर उसी को लेकर उचितता मतलब उसमें रह जाएगी और कहाँ पर गंभीरता रह जाएगी। तो मेरा यही देखिए निवेदन है कि जो भी जैसे सुनता रहे हो, जहाँ भी बातचीत मतलब पहुंच पा रही हो, जिस भी मतलब माध्यम से पहुंचे, लेकिन हम लोग सभी चाहते हैं कि एक मतलब लोकतंत्र की जो ढांचा जो है वो उसमें पक्ष प्रतिपक्ष दोनों जो है वो एक ठीक तरीके से चल पाए, और एक गाड़ी के तहत सुचारू तरीके, क्योंकि एक भी पहिया अगर गड़बड़ होगा तो गाड़ी देखिए वहीं के में रुक जाएगी। तो प्रतिपक्ष है उनको भी देखिए पूरे तरीके से समझा करके देख करके अगर चलें तो बेहतर है। और कोई भी बातचीत जैसे अपनी रखनी है तो पहले से देखिए, जैसे मसौदा तैयार होता है पूरा, जैसे आज का भी एजेंडा है, साहिल जी ने एक एजेंडा तैयार किया कि हम लोगों ने इस बहस पे चर्चा करनी है। हम लोग इस टाइम पे लेकर के आ जाए जैसे कोई राजस्थान का मुद्दा या हरियाणा का मुद्दा या कर्नाटक का मुद्दा, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सारे मुद्दे को डिरेल कर देगा। तो जो पहले से चीजें जो एक तरह से एक लाइन में लगी हुई हैं, तो उन्हीं चीजों को लेके पहले देखिए चर्चा होगी, उसके बाद की चीजें आप लोगों ने करनी है। तो आप लोग अमेंडमेंट में उसको जैसे करने का है, जो भी जैसे करने का है, तो मसौदा तैयार करें और देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे किसी भी तरीके से स्पीकर महोदय जो है उसको नकारने का कारण क्या और उसको कुछ करेंगे, क्योंकि पूरे तरीके से मान के चले कि 13 अगस्त तक जो है सदन चलेगा, और उस पूरे मतलब टेन्योर पूरा जो टाइम जो चलेगा उसके बीच में इस बारे में चर्चा नहीं हो पाए, तो ऐसी कुछ चीज तो है नहीं। तो इतनी अधीरता जो है वो दिखाने का वक्त नहीं बिल्कुल। है। अपने तरीके से जो जो दिन जो होते हैं तो उसमें प्रोडक्टिव तरीके से अगर बहस करें, बातचीत करें, चर्चा करें, डिबेट करें, अपनी बातचीत रखें, दूसरे की सुने भी, बी ए गुड स्पीकर एंड बी ए गुड लिसनर, तो दोनों इस चीज पे अगर चलेंगे तो बेहतर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है साहिल जी। जी। बिल्कुल। कमलदीन रजा सर, मैं आपका रुकना चाहूंगा सर। जब चर्चा होगी ही नहीं, सदन चलेगा ही नहीं, तो चर्चा कहां से होगी? देखिए, बिल्कुल सही आप जो है बोल रहे हैं। और अभी दिनेश जी भी जो है चिंता जता रहे थे कि जिस तरह से जो है मतलब विपक्ष का रवैया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष को चाहिए और उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम सदन को जो है चलाएं। और अगरचे विपक्ष नहीं चलने दे रहा, यहाँ पे देख ले कितनी मजबूत जो है सरकार है और इतना जो है मतलब पुख्ता इंतजाम करती है कि आप सोच के देखें ना, आज के छात्रों का जो है मतलब मुद्दा जो है पूरे देश व्यापी बन चुका है। पूरे देश में जो है छात्र जो है कोई एक दो बार नहीं, लगातार आप देख ले अगरचे जो है तो 92 से 93 बार जो है पेपर लीक हुए। कुल जो अगर देखे तो 100 जो है मतलब 54 से 55 बार जो है मतलब पेपर लीक का एग्जाम कैंसिल जो है मतलब होने का काम हुआ। उसके बाद से हमारे युवाओं के साथ जिस तरह से ये जो मतलब देख ले जो है सरकार है जो है भारतीय जनता पार्टी इंडिया इंडिया गठबंधन की सरकार, क्रूर होकर पुलिसिया बल द्वारा बर्बरतापूर्ण जो है लाठीचार्ज करवाने का हमारे युवाओं के ऊपर जो है काम किया, जो कल के भविष्य जो बनेंगे। खुद अपने पेपर लीक करा कर जो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे कह सकते हैं हम कि नीवर ट्रस्ट ट्रस्ट अगेन जो है मतलब उस एजेंसी को बना करके लगातार पेपर लीक हो रहा है, आप उसे रोकने में नाकाम हुए। आप उसके बाद भी कहते कि विपक्ष नहीं, बेशर्मी की सारी जो है मतलब पराकाष्ठा पार करते हुए अगर कोई ये बोले तो सोच के देखे कि आज जो उसमें जो है हमारा बच्चा या हमारी बहन या किसे। कमलदीन रजा सर, मैं आपको रुक करूंगा। आपकी आवाज सिग्नल की वजह से कट गई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप अपनी बात रखिए पूरी।
देखिए, मैं साफ साफ कह रहा था कि जो आपका मूल सवाल था कि जो है सदन नहीं चलेगा, जो हमारे जनता के जो है बिल्कुल जो है देशवासियों के जो पैसे से चलता है जो सदन, और उसको तो उसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता पक्ष का जो है की जिम्मेदारी होती है कि सदन को जो है सुचारू रूप से जो है चलाने का काम करे, और विपक्ष का भी उतना ही जिम्मेदारी बनता है। बिल्कुल इसमें कोई जो है संदेह संकोच नहीं। लेकिन आज पूरे देश में जो है देख ले तो आप लगातार सालों साल से जो 2014 के बाद ये लीकेज सरकार, लीक तंत्र वाली सरकार जो है बच्चों के भविष्य को मतलब खत्म करने का, बर्बाद करने का जो है, और पेपर लीक जो लगातार हो रहा है, उसके बाद लगातार जो है मतलब दिनेश जी बोले भी एक बार कि जो है मतलब मजबूती से कदम उठाने, इतनी मजबूत सरकार है ये जो है कि आप सोच के देखें कि 92-93 बार पेपर लीक, और कुल मिलाकर 156 से 57 बार जो है मतलब पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल जो है मतलब माइक बंद हो करिए। जाते हैं। उसके बाद भी ये कहते हैं मजबूत सरकार है। एनटीए का जो 2018 में गठन करके जो है दरअसल एक लूट तंत्र का जो है मतलब हथियार बनाया गया, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं, हम लोग कह सकते हैं, स्टूडेंट कह रहा है कि नीवर ट्रस्ट अगेन जो है बार बार जो है ये एनटीए जो है नाकाम हुई, क्योंकि जो है दरअसल जो है मतलब सिस्टम ही जब जो है मतलब पूरी तरह से इसमें कहीं ना संलिप्तता है, बिना संलिप्तता के जो है इस तरह का लगातार इतनी बार पेपर लीक होते हैं। और अगर विपक्ष इन मुद्दों पर जो बात करना, चर्चा करना चाहता है, तो 142 करोड़ देश की जनता है, अगर जो है वहां पे जो, और जो लोग भी रह रहे हैं उन सभी के बच्चे होंगे जो है, वहां पे किसी का भाई होगा जो है। आप सोच देखे, आप आपके घर से, दिनेश जी के घर से, हर किसी के घर से जो है मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके बच्चों पे बीतेगा तो क्या होगा जो है। आप बात कर रहे हो मार्कशीट का, जो आप देख ले अगर से निकाल के, कई बच्चे उसके बाद का भी जो है मतलब बता रही है, पेपर कर रही है, रेट जो आप फिक्स करते हैं उसको लेकर बिहार में जब हुआ था 2024 में, उसको लेकर खुलासा हुआ, वो बेनकाब हुए। उसके बाद भी उस समय धर्मेंद्र प्रधान मानने को तैयार नहीं थे, न एनटीए मानने को तैयार था, लेकिन बाद में जो है ये किए जो है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ है जो है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो मतलब लीग प्रधान है जो है, पूरी तरह से बेशर्मी और मतलब बेहयाई के मतलब सीमा पार करके जिस तरह से क्रूर होकर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंतर मंतर पे हमारे युवाओं के ऊपर जिस तरह से वाटर कैनन का, लाठियों का जो है मतलब इतनी क्रूरता से जो है मतलब बरसाने का, पीटने का काम किया जो है, ऐसा तो जो मैं कहता हूं कि जो फिरंगियों ने भी नहीं किया। जिस तरह से ये काले अंग्रेज करने का काम कर रहे हैं, अरे आपसे शिक्षा का अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने हकूक की बात करने गए थे जो है, वो आपसे मांग यही तो कर रहे हैं कि शिक्षा जो है प्रणाली में सुधार हो जो है, वार्षिक कैलेंडर जो है मतलब जारी है, उसके बाद से पेपर लीक बार बार, भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि कुछ भी सरकार ठोस अब तक कदम नहीं उठा पाए। मामला 1 से 2 या 10 से 5 15 बार का नहीं, आप सोच के देखिए 92, और कुल देख ले तो 152 से 53 बार का है। तो ऐसे समय में अगर सरकार को कोई चिंता न हो, 20 बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हुए, अभी हाल ही में जो नीट यूजी का जो है मतलब पेपर लीक हुआ, उसके बाद से जो है सुसाइड कर लिए, उसके बाद भी जो हमारे हमारे जो है मतलब महामानव, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके बाद ये कहते हैं इतनी मजबूत सरकार, शर्म आती है, घिन आती है, अगर थोड़ी भी नैतिकता बचे धर्मेंद्र प्रधान में, तो मैं कहता हूं कि अभी जो है मतलब जो इस्तीफा देनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को और पूरे सरकार को सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि हम सिस्टम को जब ठीक कर लेंगे, तो आज जो ये मतलब छात्र और छात्रा जो आ रहे हैं ना 10 सेकंड जो आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? उनको पढ़ाई जरूरी है, उनका पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य बात बर्बाद हो सही रहा है है। सर, वो उन्हें तो सही शौक बात है। नहीं है गर्मी में जाने का, उन्हें शौक नहीं है कि आपकी लाठी का है, बिल्कुल। आप लट से पिटवाते, वाटर कैनन, टीयर गैस, मतलब इतनी क्रूरता जो है अपने ही देश के बच्चे हैं, वो किसी जो है मतलब दूसरे देश से नहीं आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बस सर सदन की कार्रवाई जो है वो बहुत ज़रूरी है चलना, उस पर भी बहुत से जो बिल हैं वो पास होने हैं, उस पर चर्चा होनी है, तो विधेयक पास होने हैं, तो वो भी तो एक ज़रूरी मसला है। सिर्फ नीट पेपर लीक लेकर मैं सरकार ने मैं आश्वासन कह रहा दिया हूँ, है जी। साहिल जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर से जो है करोड़ों बच्चों के जो है मतलब भविष्य के साथ लगातार 2014 के बाद खिलवाड़ हुआ, क्या एक बार पेपर लीक हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ? नहीं, 10 बार हुआ, 15 बार हुआ, टोटल आप देख ले तो मैंने कहा कि 92 से 93 बार पेपर लीक हुआ, और कुल अगर देख ले तो जो है बाकी अगर तो 153 से 54 बार पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल हुए। हद हो गई जो है बेशर्मी की है। उसके बाद आप इस विषय पे चर्चा, इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते, इस मुद्दा पे जो है चर्चा नहीं करना चाहते। अगर इस मुद्दा पर चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार,
इससे स्पष्ट होता है, नहीं इससे स्पष्ट होता है, छात्र ही तो है वहां पे, इससे स्पष्ट होता है, साफ होता है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार क्रूर है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और नौजवान पर इसीलिए लाठ बरसाती है, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। राहुल गांधी जी लगातार जो है, मतलब आप सोच कर देखें कि जो है छात्रों के गूंज के माध्यम से बिना अपने पार्टी का पोस्टर और बैनर लगाए हुए संवाद कर रहे हैं। जो काम सत्ता पक्ष का था कि हम अपने शिक्षा प्रणाली को लेकर और हम उसमें सहयोग करने को तैयार, लगातार राहुल गांधी जी एलओपी तो मतलब जो तो हर जगह पे जो है मौजूद है। उसके बाद ये सरकार बैठी हुई है, 20 मौत, 20 बच्चे सुसाइड कर लिए, उस पे मौन अगरचे कोई रहे तो उस वो सत्ता में वो सरकार नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि वो एक मरी हुई, एक गिरी हुई अस्तर की सरकार हो सकती है। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं डॉक्टर अविरल मलिक का रुख करूंगा। सर, विपक्ष का आरोप है कि सरकार नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा नहीं चाहती है। अगर सरकार के पास सभी तथ्य और जांच की प्रगति मौजूद है तो सदन में खुलकर जवाब देने से क्या आपत्ति है सर? नहीं, देखिए, सरकार किसी रूप में नहीं कतरा रही है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय है चर्चा का, संवाद का, तो संवाद निश्चित रूप से होना चाहिए, संवाद के आधार पे हल है। हम तो इस चीज के हमेशा से पक्षधर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर तीन, जहां तक विषय है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ मंत्री हैं, वो जाते हैं। आज का स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो नजर आ रहा है, वो स्पष्ट रूप से हालचाल जानने के लिए आरएमएल जाते हैं। ये भी स्पष्ट दिख रहा है सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है, और छात्रों का हालचाल जानने के लिए, जो घायल छात्र हैं उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नंबर चार, अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली चर्चा की, तो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके साथ कल भी मुलाकात हुई, ये भी एक फैक्ट है। और अगर किसी रूप में समस्या है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी हैं, और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार जी हैं। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी के द्वारा वो चरण सिंह जी की विरासत को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट है, जनता जुड़े नेता हैं, उनके द्वारा भी इस चीज को 2-3 दिन पहले कहा गया था स्टेटमेंट के माध्यम से कि भाई आए और मिले, और ऑन टेबल अगर चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहे। तो इस घटना से पहले, ये कल की जो घटना है, इससे पहले ही कह दिया गया था। तो अगर ये चाहते तो वहां भी जा सकते थे, उनका भी पूर्ण रूप से घर खुला हुआ हमेशा रहता है, 24/7, जो जब जाना चाहे जा सकता है, और जब मिलना चाहे, जिस मोड में बात करना चाहे बात कर सकते हैं, चाहे कॉलिंग के माध्यम से, फिजिकली या नॉन फिजिकली, जिस प्रकार से चाहे कोई भी व्यक्ति, तो जिससे बात करना चाहते थे कर सकते थे। और जहां तक विषय कानून का, तो कानून के आधार पर सबको चलना चाहिए। और अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली मैं समझता परमिशन गेन करने की, तो परमिशन गेन करके प्रोटेस्ट करें, सबसे यही निवेदन सबका रहता है, स्पष्ट है, और यही कानून कहता है। प्रोटेस्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन लीगली किया जाए तो वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है। और अगर बात कर जाए राष्ट्रीय राजधानी की, तो ये जो क्षेत्र है पर्टिकुलरली, बहुत पार्लियामेंट भी नजदीक है, सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हो, पीएमओ हो, सब नजदीक पूर्ण रूप से है। तो गंभीर मामला है, इस प्रकार की किसी रूप में लापरवाही कोई ना हो, तो ये भी आवश्यक है याद रखना इस चीज को भी, क्योंकि छात्रों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो किसी रूप में किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं दिनेश सिंह सरकार को करना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक अब एक राज्य या परीक्षा तक सीमित मामला नहीं रहा है, बल्कि ये यूं कहें कि राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो आने वाले चुनावों में युवाओं की सोच को किसी हद तक प्रभावित कर सकता है? देखिए साहिल जी, नीट को लेकर के जैसे पेपर लीक जैसे हुआ, तो उसके बाद में एनटीए को लेकर जैसे कमलोदीन जी बता रहे थे, तो देखिए कि उनकी सभी बातों का सम्मान है, अपने तरीके से बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष रख रहे हैं। और लोकतंत्र में देखिए सभी को हक होता है किसी भी तरीके प्रोटेस्ट करने का, कुछ भी करने का। लेकिन देखिए जैसे कि एनटीए को लेकर के सरकार को जब जैसे पता लगा, तो उसके बाद में जो ठोस कदम उठाया जा सकते थे उठाने का काम किया। इसरो चीफ, जो पूर्व इसरो चीफ जो थे, उनके अध्यक्षता में और आगे बातचीत हुई, सब कुछ हुई, और उसमें जो ढांचे में जो चेंजेस, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस जो करने थे, वो करने का काम किया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसे उस तरीके से। और उसके अलावा जो जैसे कि किसी अधिकारी को जैसे कोई अगर मतलब ये मान के चले कि कहीं ना कहीं जैसे कि उसमें मतलब कुछ अगर बताने की आवश्यकता थी, वो भी करने का काम किया। रिस्ट्रक्चर के साथ साथ में अन्य जो जैसे बदलाव उसमें जो करने की आवश्यकता थी, वो भी करने का काम किया। और आगे किस तरीके से और किया जाता, तो उसके लिए खुला हुआ मामला है सारा सारा। और उसी चीज को लेके देखिए दोबारा भी जैसे अभी सदन में भी मना नहीं किया गया, सदन के अंदर भी जो है कमल बीच में कुछ ना कुछ मतलब एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर उनको बता रहा हूँ कि अपने तरीके से प्लीज अपनी रिसर्च कीजिए आप। सदन के अंदर किसी मंत्री ने
नहीं नहीं, आप सरकार ने यहाँ पे बिल्कुल गलत बोले, ये नहीं छात्रों नहीं का नहीं मुद्दा नहीं नहीं, है, रुके रुके इन्हें कि रुके आपके रुके घर सर से भी मैं आ रहा बच्चे हूँ पढ़ रहे आपके होंगे। पास आता हूँ। आपने नहीं रजा नहीं, एनडीए को साहब, रजा लेकर साहब आप आता बोले हूँ। रुके एनडीए रुके को रुके रजा साहब 2018 बात रखने में में आता एनडीए हूँ। का रुके गठन रुके बिना रुके पेपर रुके लीक रुके हुआ। रजा आप साहब दोनों एक सदन पेपर लीक की दोनों बात कर सदन रहे के हैं। रजा अंदर साहब मैं अरे आप आता क्या हूँ एक हो आपके गया? पेपर पास। लीक की केवल अरे 20 बच्चे की चलिए जान सर गई एक जो मिनट। है। रुके रजा साहब मैं आ रहा हूँ आपके आपकी पास, बातें आ रहा हूँ आपके पास। आपकी बातें सारी चलिए सुन सर लीजिए, की आपकी बात पूरी बातें होने दो, जवाब दे उसके रहा बाद हूँ आ जाऊँ आपके पास। दोनों सदन में और उसको बातचीतों को गंभीरता से रखने के लिए सारे के सारे मंत्री और सरकार पूरी तरीके से और इश्यू को लेकर गंभीर है और चर्चा उस पर 100% होगी। 13 तारीख को जब सदन खत्म होगा तो उससे पहले हम लोग दोबारा किसी चर्चा में, तो फिर आप बातचीत करके देख लीजिएगा। नीट को लेकर और अन्य सभी मुद्दों को लेकर के जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी जनहित के मुद्दे जो हैं, जो मतलब कि भारत की जनता को प्रभावित करते हैं, उन सब मुद्दों के बारे में सरकार जो है चर्चा करने को तैयार है, गंभीरता से चर्चा करने को तैयार है। तो सदन चलने तो दीजिए कम से कम। और दूसरी बात देखिए कि जैसे कोई भी जो परीक्षा रहती है, तो देखिए जिस तरीके से बताया, आपके हमारे सभी के जैसे बच्चे जो हो गए, भाई हो गए और परिवार के सदस्य हो गए, तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली और उससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी उसी को लेकर के मतलब पूरी तरीके से सीरियस है। और दूसरी बात, जैसे जो सुरक्षा कर्मी है, देखिए उनकी कोई किसी तरीके से जो स्टूडेंट जो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनसे कोई जाति को दुश्मनी बातचीत तो मतलब इस तरह की बातचीत तो है नहीं। उनके भी घर के लोग हैं, वो बेचारे भी कोई ना कोई एग्जाम दे करके किस तरीके से करके वो भी मतलब भर्ती होकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए समझना चाहिए उस तरीके से उनको एक डेजिग्नेटेड प्लेस जो है, मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी जो थी, उनको डेजिग्नेटेड एक प्लेस दी गई थी जंतर मंतर, कि वहां पर अपना प्रोटेस्ट कीजिए, भाषणबाजी कीजिए, आराम से जो जैसे बातचीत है करने का कीजिए। लेकिन उसके बाद में वो लोग जो है इलीगल एक मार्च को लेकर के और दौड़ते भागते हुए चले गए, ड्रोन उड़ाए गए वहां पे, ये देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज करने का काम किया, बसों को तोड़फोड़ करने का काम किया गया, पत्थरबाजी, 50 से ऊपर पुलिस वाले जो है घायल हुए हैं, 50 से ऊपर पुलिस वाले जो है घायल हुए हैं। कमालुद्दीन जी साथ में ये भी दिखाई कि कई पुलिस वाले जो है उनके सर पे और कोई ना कोई जैसे कि कोई मारा गया तो वहां से जो खून निकल रहा था उसको लेकर दूसरा पुलिसकर्मी और घायल उस पुलिसकर्मी को लेके जा रहा था, वो चीजें भी हुई। तो सभी चीजें हैं, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से, और एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ से होता है। तो उसी तरीके की चीजें लेकर के, और दूसरा देखिए पार्लियामेंट की तरफ जो है वो जाने देना नहीं चाहते। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन सब आंदोलन का एक तरह से कहते हैं ठीक है सर। कि ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड डैडी डैडी बोले कि जेपी आंदोलन जो था उससे बड़ा आंदोलन अभी तक मेरे ख्याल से आपने नहीं शायद सुना होगा, देखा होगा। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या दमनकारी नीति की थी, क्या की थी, वो आप सब भूल जाएंगे, सब चीजें जो आप दिखा रहे हैं चीजें वो सब आप भूल जाएंगे। और दूसरा, जैसे जिस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे या उसके बाद में, और जिस टाइम पे किसानों ने कूच करके दिल्ली में यहाँ पर ला करके जैसे कि ठीक है मतलब सर, ठीक पंचायत है। जी के समझ अब क्या क्या था, तो उस टाइम पे वो रजा सब साहब मैं चीजें क्या करता हुई हूँ रुक थी आपका। उसको। तो तो उस टाइम का भी देखिए पूरी तरीके, तो सरकार पूरी तरीके से लेके गंभीर है। लेकिन उचित जगह पे अगर उचित बात रखी जाए तो बेहतर रहता है, अदरवाइज मेरे ख्याल में लगता है कि नतीजा सिफर निकलता है उससे। जी रजा साहब, जी क्या साहिल जी। कांग्रेस सरकार, जी सर मैं आता हूं, कांग्रेस सरकार लगातार हमला कर रही है, छात्र जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के पास क्या परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस रोड मैप है? क्या आप लिखित सुधार प्रस्ताव सदन में रखने को तैयार हैं? नहीं देखिए, जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे, नहीं जो सर, भी अविरल आवश्यक सर, मैं कदम होंगे, जो कमालुद्दीन उठाए जाने ये चाहिए, पूर्ण रूप से। अविरल मलिक, ये रजा साहब से सवाल था। देखिए साहिल जी, यहाँ पे मैंने पहले कहा कि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है मैं छात्रों का और पूरे सवाल ही किया देश में। सर। नहीं नहीं, मैं वही बात रख रहा हूँ दिनेश जी। जिस तरह से बार बार जो है मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ अतीत में जा रहे हैं और कह रहे हैं उसके बाद से उस पे जो है जो भी जो है मुद्दे हैं जरूरी जो उस पे चर्चा होगा, मतलब दिनेश जी के कहने का मतलब यही शायद जो है लगता है कि आज अगर चाहे हमारे घर में आग लग जाए तो लगने तो जो है हम जो है कल बात कर लेंगे उस पर, नहीं जो नहीं, है मैंने नहीं आज बोला सर। सरकार की जो मंशा है उस पे हम बात करेंगे जो है। मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष क्या चाहती है आज के समय में जो है वही बिल पास करना, जो है मतलब किस तरह का बिल जो तैयार आप करके चाहते हो वही लाए चाहती है पार्टी भी। हम जरूरी समझते हैं जो है वो मुद्दा जरूरी है, या आज अगरचे छात्राओं के जो छात्रों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं बार बार। अभी इन्होंने तर्क दिया कि एनटीए को लेकर कमालुद्दीन जी ने ऐसा ऐसा कहा, मैंने कहा 2018 के बाद आप एक एग्जाम को ले रहे हैं दिनेश जी, आप सोच कर देखे ना, सिर्फ एक एग्जाम में 20 बच्चे सुसाइड किए हैं अभी के हालिया में। 2018 में एनटीए का गठन हुआ, उसके बाद कितने बार पेपर लीक हुए जो है और एग्जाम रद्द हुए जो है, कितने बच्चों के भविष्य को जो है मतलब गर्क में भेजने का काम किया। 8 से 9 करोड़ बच्चे जो है पेपर लीक के कारण 2014 के बाद लगातार प्रभावित होने का काम किया और बहुत सारे बच्चों की जान पेपर लीक के कारण गई। और ये पेपर माफिया दरअसल ऊपर बैठा हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर जो है सरकार की मंशा शिक्षा को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर स्पष्ट होती तो 92,000 94,000 से ज्यादा जो है मतलब अब देख ले स्कूल और कॉलेज जो है मतलब बंद नहीं होते जो है।
और कॉलेज बंद कराकर भारतीय जनता पार्टी जो खुशी मनाती है। और अभी देख ले हाल ही में जो है जौहर यूनिवर्सिटी जिस तरह से मतलब ठीक है क्या है मामला नहीं उसे तुड़वाने में खुशी का इजहार कर रही है। तो यही तो जो है दर्शाता है कि दरअसल जो है शिक्षा न हासिल करने देंगे न कोई सवाल पूछेगा। अगर वहां पे युवा जाकर अपने हक और हुकूक की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या। आपने कहा साहिल जी कि क्या आपके पास क्या रोड मैप है, आप जो है मतलब शिक्षा जो है मतलब जो पेपर लीक हो रहा है तो उसे क्या रोक देंगे। दरअसल देखिए जो है साहिल जी मंशा साफ होनी चाहिए, इस सरकार की मंशा साफ नहीं, नियत सही होनी चाहिए। दरअसल सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं संलिप्तता है जिस कारण आज पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ये जो पेपर माफिया है हम इसको खत्म करने का काम करेंगे। मैं कहता हूं कि आप भी जो है मतलब हमारी जो आवाज पहुंचा दे और मोदी जी जो है कल का कल और जो है मतलब या धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह जो है हमारे मतलब इससे जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। हम बताते हैं पेपर लीक को रोककर कैसे रोका जाता है, शिक्षा सुधार जो है मतलब कैसे की जाती है। स्कूल बंद नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो है 94,000 स्कूल बंद हुए, वो बंद नहीं हम चालू करके दिखाएंगे और उसमें बेहतर जो है शिक्षा जो है का काम करेंगे। हजारों हजार स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो कहीं जो आप देख ले तो बेंच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। शिक्षा प्रणाली को आईसीयू में पहुंचा, शिक्षा सर व्यवस्था ये को एक डेटा वाला आईसीयू में मामला जो आप पहुंचाने ये का काम बातें आप किया। गिनवा रहे हैं ना, ये अब स्कूल नड्डा बंद जी हुए से क्यों मिलने का बंद बात हुए कर हैं, रहे ये थे, तो इथेनॉल चोरी कर रहा है। नड्डा जी को खड्डा देखनी चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा जो है जगह जगह पे साहिल जो जी, है खड्डा है। नहीं नहीं साहिल जी, दिनेश सर मैं आता हूँ आप 20 अच्छा, ठीक है आपको जी। जी, जी, धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया तो सभी बातें ठीक है, इनकी मानता हूँ, लेकिन सरकार जो जैसे कर रही है उस तरीके से सुधार के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है, सुधार के लिए सरकार ने कब मना किया। और दूसरी बात देखिए कि मैं सख्त तरीके से मैंने किसी को भी सपोर्ट करने का तो काम नहीं चर्चा किया। कौन नहीं कर रहा है नहीं दिनेश नहीं नहीं जी? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल चर्चा बिल्कुल कौन नहीं बिल्कुल कर नहीं, रहा बिल्कुल बात है? बिल्कुल रजा नहीं, साहब बिल्कुल बात नहीं, करने फिर दीजिए। क्या बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल बात कर रहा है बीच बीच रजा सरकार? साहब बात बिल- करने दीजिए, मैं मैं आप ही साफ से बता पूछ रहा हूँ, रहा हूँ। रजा साहब नहीं बात मैं करने आप ही से दीजिए। जवाब दे देना। अरे जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने का काम करो। दोषी चाहे एनटीए के अधिकारी को ना हो या किसी भी कोई जब अधिकारी हो चाहे कोई दोषी भी दूसरे ही हो, मतलब जो है उसको उसको पर्दे के अरे पीछे कैसी छुपा बात कर रहे हो भाई। हो नहीं तो नहीं नहीं, पेपर सुन सुन, लीक नहीं तो नहीं बार नहीं, बार सर होंगे। ऐसे बीच नहीं में स्कूल नहीं, होता, बीच में इंक्वायरी नहीं, होती है उसके बाद बीच ही में नहीं, फैसला बीच लिया में जाता है, या नहीं, ऐसे बीच में थोड़ी ना ठीक हो पेपर नहीं है, बार जाता हो है। गए। बीच में ठीक नहीं है, बीच में ठीक नहीं है, बीच में मत बोलिए, सुनिए आप सिर्फ सुनने का मादा रखिए। ऐसा है कि सुनने सरकार का इस चीज को मादा तो लेकर आप गंभीर नहीं नहीं, रखिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जो नहीं। सोचनी चाहिए, आपके आपके घर में भी नहीं बच्चे सर हैं नहीं। अरे दिनेश अब जी, मैं बोलता हूँ कैसे, आपके भी बच्चे सर पढ़ रहे मुझे आगे होंगे। नहीं जाना, हर डॉक्टर अब साहब मैं किसी मैं आपको के अपने बताता बस बच्चे में हूँ। पढ़ जाना रहे है, हैं, उनको समय बच्चों भी को देना है, बड़ी आप अरे बचा हुआ मामला है। सब अरे और समय अब मैं आपको यही दिए आपको युवा बताता जाएंगे। हूँ, हमारा युवा प्रधान देश है। अब मैं आपको और ये बताता हूँ, युवा मैं देश करता के हूँ रीढ़ की हूँ। अब मैं हड्डी आपको है। बताता हूँ, और ऑडियो बंद आप करो। सुनिए उसकी सुनिए। बात न करके जो है सिर्फ नीट जो है नीट से मतलब जो पहले कह रही है। नीट से पहले आपके नीट से पहले और कांग्रेस समय पे पीएमटी होता था। पीएमटी के टाइम पे क्या क्या चीजें होती थी मतलब बताना चाहिए क्या परिवेश है। तो मैं उसमें पुराने जो कांग्रेस है भविष्य पुरानी चीजों में नहीं जा है। रहा, लेकिन अभी अभी सरकार जो है इसे लेकर गंभीर है। जो भी दोषी हो चाहे कोई भी हो उसमें, मैं पूरे तरीके से इस पक्ष में हूँ और सरकार भी उस पक्ष में है कि पूरे तरीके से जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और जी उसी के प्रावधान दोबारा जो और कठोर कैसे गए तो उसको लेकर के सरकार गंभीर है। और सरकार ने हर छात्र को टच करके और उसको देखा और हर मुद्दे को टच किया से और पूरे तरीके से ठीक से काम करे। और आज से आपसे बेहतर देखिए, आप लोग इतने अगर अच्छे थे तो 2014 के बाद में 2014 में 2019 में तो आप लोगों को नेता प्रतिपक्ष के लाले पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए समझना पड़ेगा, आपके सिर्फ अकेले इतने बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पार्टी क्या करे। मुद्दा जो है शिक्षा मैंने आपसे का है पहले जो पूछा, है। दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी पार्टी को लेकर के या कितनी तो आप गंभीरता दिनेश जी बोल दीजिए ये भी। पिछले पिछले 90 दिन में आप लोगों ने कितने बूथ स्तर तक के कार्यक्रम मुझे बता दो, उसी में आपका मतलब सारा जो है वो समझ में आ जाएगा गणित पूरा पूरा। देखिए मैं सीधा बता रहा हूँ, आपको अपनी पार्टी जो उसको गंभीरता से ले ले, सब चीजें अपने आप गंभीर हो जाएंगी। नॉन सीरियस चल रही पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस। ठीक है जी सर, साहिल जी। ठीक है मैं डॉक्टर अभी सरकार पूछना चाहूंगा सर, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उसके बाद एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और जो रजा साहब ने बातें रखी हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसका जवाब किस तरीके से देंगे। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर रजा साहब की बात कर ली जाए, पर्टिकुलरली विशेषकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, छात्रों के साथ थी, छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ रहेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए नेसेसरी स्टेप्स लेने की, तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगी वो निश्चित रूप से ली जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रही बात राजनीति करने की, मैं समझता हूं इसमें किसी रूप में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ना इसका राजनीतिकरण होना चाहिए। जो छात्रों का विषय केवल छात्रों का है, छात्रों का ही रहना चाहिए। और छात्रों के विषय पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार थी,
तैयार है और तैयार रहेगी, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं है। और चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ही हल निकलता। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। अगर आपने रखना है कुछ अपना पक्ष तो रख सकते हैं रमजादा साहब, कुछ कहना कुछ रहेगा देखिए तो आप। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो है अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है बहुत मजबूत सरकार है जो है, और छात्रों के जो है इसको लेकर बहुत चिंतित रहती है, ये इतनी चिंतित रहती है कि लगातार जो है पेपर लीक जो है ये ठीक है करवाता है, सर, उसका आवाज रेट जो है मतलब जो रिपीट होता हो रही है है, रिपीट हो रही उसको है। रोकने में नाकाम। नहीं नहीं नहीं, जो मुद्दा मुद्दा ही वही है ना, आप बच्चों के भविष्य को कहाँ पे बैरिकेड कर रहे हैं। आप सोच के देखें कि कोई मतलब एलिट क्लास के सभी जो है मतलब लोग तो है नहीं, जो है कोई रिक्शा चला के ठेला चला के कोई जो दिनचर्या में से जो अपना कुछ पेट का जो मतलब जो खाने का शौक होता है उसे भी मारकर अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। वो बच्चा सपना देखता है कि कल होकर हम कुछ बनेंगे, उनके जेपी माता नड्डा ने पिता ठीक है अपने सपना सर, हाथ देखते हैं कल से होकर मैं कुछ सामने सामने बनूंगा, लिखवाया, लेकिन ठीक है उसके रजा साहब, बाद लेटर से रिटर्न जब में वहां लिखवाया। पहुंचने से पहले ये तो पेपर मौखिक लीक तौर हो पे कह जाए, रहे थे। एग्जाम रद्द हो जाए, ठीक है रजा साहब, ठीक 20 है। बच्चे जो सुसाइड कर ले, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा और बार बार मुद्दा यही होगा। राम मंदिर ठीक है में सर, जिस तरह से चढ़ावा चोरी चंदा चोरी किया गया सर ये जो अलग हो है, गया, अलग हो मुद्दा गया। यही होगा कि दिनेश सर, पवित्र ठीक है स्थल रजा पर साहब, ठीक है। किस तरह से चोरी करने दिनेश का सर, काम किया क्लोजिंग गया कमेंट। गया। जी थैंक यू थैंक यू। देखिए जेपी नड्डा जी ने, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कमालून जी, जेपी मैं नड्डा जी कह ने रहा हूँ नड्डा जी जैसे, को अरे खड्डा इन्होंने देखने समय को नहीं मांगा कहा था, दिए, सुने चुनाव में सर वोट मैं दे समय दीजिए दे तो दिया था ना ऐसा आपको, सुने बात रहने दीजिए उनको पूरी। समय ही नहीं मांगा था, जैसे ही समय मांगा 11:50 पे T20 इनको बुलाया गया, बुला करके अड्डा सीधे ज्यादा तरीके है, से टाके लग जेपी रहा है नड्डा रोड जी ने पे, खुद बोला कि आप रोड पे लिखित में टाके लग दीजिए रहा है। जिससे कि हम लोग E20 में उचित चुनाव कदम में उठा देख सके ले और सर चीजों को बात, आगे रख सकें, उसको आगे लेके जा सके। तो रिटर्न में आप लिख के दीजिए इसका उसे, और उन्हीं के ऑफिस में बैठ करके उन्हीं को दूसरा कमरा दे दिया गया वहां पे कि आप रिटर्न में लिखिए उसको उसे, और रिटर्न में ले करके और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कल के कल ही एक्शन लिया गया। इससे ज्यादा गंभीरता क्या हो गया बताइए? तो चीजों कहीं ना कहीं देखिए, समझिए, आप लोग जिस तरीके से गंभीर हैं तो गंभीरता से इसको लेके चलिए। हम लोग सभी, ये सभी का मुद्दा है, कलेक्टिव मुद्दा है, कोई एक अकेले का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, भाजपा का, सभी का मुद्दा पूरी तरीके से है। और सरकार जो है, सरकार के बाहर बैठे लोग भी और सरकार में अंदर बैठे लोग भी, सभी के बच्चे जो हैं वो प्रभावित कहीं ना कहीं चीजों से हैं। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इस चीज को लेकर के, और सरकार चाहती है कि ठीक, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मक मुद्दा जो है वो हल हो सके। तो उसी को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। और जो नड्डा जी, अमित शाह जी और अन्य जो लोग हैं, तो उस तरीके से उस पर निचोड़ निकालने की कोशिश उन्होंने की भी पूरे तरीके से। और इसको किस तरीके से आंदोलन को लेकर के एक प्रोडक्टिव तरीके से, कि जैसे कि भाई जो वो कर रहे हैं तो उनको भी संतोषजनक एक तरह से जवाब देने का काम भी किया, और जो उन्होंने मांगे बोली उसको लेकर के गंभीरता से विचार करने का काम हो रहा है। और पूरे तरीके से जैसे कि नीट पेपर लीक आगे ना हो, और दोषी जो हो तो उनको कठोर से कठोर सजा मिले, ये सब देखने की बिल्कुल बातचीत हो रही, तो उसमें क्या दिक्कत रह गई है? जी बिल्कुल। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय साझा करने के लिए, और काफ़ी अहम बातें धन्यवाद रखी हैं आपने दिनेश सर। धन्यवाद आपका, कमालुद्दीन रजा सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने। डॉक्टर अब्दुल मलिक सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ है, विपक्ष के आरोप और सरकार के आश्वासन के बीच करोड़ों छात्र जवाब चाहते हैं। राहुल गांधी की स्पीकर से मुलाकात और खड़गे के माइक बंद होने के आरोप ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। लेकिन असली सवाल वही है, क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में अगर छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो ये चिंता केवल आज की नहीं, आने वाले वर्षों की बन सकती है। सवाल आज का में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।